आज का जो टॉपिक है वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ग्राफ से हम परिचित तो हैं, लेकिन अप टू क्लास 10 जो ग्राफ था वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या अधिक से अधिक क्वाड्रेटिक से आप परिचित थे। अभी साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ जो हम ड्रॉ करते थे उसका क्या वे होता था कि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक सिंपल एग्जाम्पल। तो आप क्या करते हैं, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू लेंगे 0, 3, 1, 4, एक्स का वैल्यू रखते जाते थे 4, 7 और दो पॉइंट मिला के आप स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ कर लेते थे। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में वैल्यू क्या है, कहीं 1/2, π/4 आप देख रहे हैं, साइन x इक्वल टू 0 तो 0, π/6 तो 1/2, π/4 तो 1/2। अब ये एंगल जो है x का अगर पूछा जाए कि भाई x कहाँ तक डिफाइन है, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में हम लोगों को थोड़ा सा इसलिए दिक्कत होता है कि अभी नया नया फंक्शन के बारे में पूरा आप पढ़े नहीं, सेट थ्योरी में पढ़ना है। लेकिन इसमें x का वैल्यू, ये भी फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज ऑल्सो ए फंक्शन। x इसको अगर हम लिख दें f(x) इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो इट इज नोन एज द फंक्शन ऑफ x इन वन। तो अब ये y इक्वल टू साइन एक्स 0, 0, π/6 आप देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ है। तो ये x कहाँ तक, इस x का वैल्यू कहाँ तक, तो यहाँ हम 0 से शुरू किए हैं, 0 से नहीं दोनों तक। और x क्या है, एंगल है, और साइन x या किसी भी, ये जो x है वो रियल नंबर, पूरा रियल नंबर हो सकता है, यानी कि x का वैल्यू केवल 0 π/6 नहीं होगा, पूरा 0 से π/6 के बीच में अनेक वैल्यू हो सकता है। तो हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का, तो ये वैल्यू पर नहीं, नेचर पर, किस पर, नेचर पर, यानी कि इस ग्राफ का नेचर हमें समझना है कि कैसा होता है। तो एक चीज आप देख रहे हैं, ये इसको समझना, बच्चों को इसमें कठिनाई होती है, सब लोग कहता है सर समझ में नहीं आया, लेकिन इसको बार बार आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं केवल, चूंकि ये पहले चैप्टर है तो परिचय करा रहा हूं, बाद में इसको एक बार पुनः कर लिया जाएगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जब आप ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 से मैं लेके चला, और एक ये जो y का वैल्यू, साइन एक्स मतलब ये y पर, ये x इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है, यानी कि y और ये x, तो x पर ये x का वैल्यू रखा जाता है और y पर ये जो साइन एक्स का वैल्यू है वो रखा जाता है। अब ये साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आप देख रहे हैं 1 - 1, जितना आप आगे बढ़िएगा ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, यानी कि साइन एक्स जो है वो -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यही है ये आपका साइन एक्स का। तो जब ग्राफ हम खींचते हैं तो ऐसे ये पाई, ये 2π, 3π, π/2, यहाँ 1
ये -1, ये 3π/2 ऐसे आप देख रहे हैं कि इसका नेचर क्या है। तो इसका यही कर्व है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। और कहाँ कहाँ ये 0 फिर पाई पर 0 अटेंड कर लेता है वैल्यू, 1 तक जाएगा, मैक्सिमम 1 तक। और यहाँ π/2 पर 1 है, देख रहे हैं π/2 पर 1, पाई पर 0। तो ऐसे एक बार ऊपर फिर नीचे, पाई से फिर 2π पर 0, फिर 2π से 3π आएगा तो 0। तो ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। कहाँ तक जाएगा इसका कर्व? 1 और नीचे में -1। तो यही इसका नेचर है। ये डिफरेंट वैल्यूज जो हम लोग दिखाए आपको कि 1/2 है तो π/6 पर 1/2 यहाँ जाएगा, π/4 पर 1/√2 यहाँ जाएगा, फिर π/3 √3/2 थोड़ा ऊपर जाएगा। सारा वैल्यू लिखने पर छोटा छोटा वैल्यू, यानी 0 से π/2 के बीच में अनेक वैल्यू जाता है। तो सारा वैल्यू रख करके और इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद से पता चला कि ये दैट इज द नेचर ऑफ द sin x। तो हम इसको ऐसे फ्री हैंड खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? फ्री हैंड इसका ग्राफ खींच लेते हैं, यही करना है, फ्री हैंड ग्राफ खींचते हैं। और यहाँ बैठाते चलो 0, π, 2π, 3π, ये इधर भी चलता है, एक ही तरफ नहीं, क्योंकि x में बताया कि रियल नंबर -∞ to +∞ दोनों तरफ रहता है। तो यहाँ अभी हम लोग 0 to 3π के बीच में ले लिए हैं। यहाँ अभी जो sin x है, यहाँ x जो है, ये जो sin x है इसमें x हम लिए हैं 0 से बड़ा और 3π, इतना ही के बीच में आपको दिखाया, ये लिया गया है। लेकिन इतना ही होता नहीं है, x में भी बिलोंग्स, ये x बिलोंग्स टू -∞ to +∞, ये जाता है, लेकिन उतना खींचने की जरूरत नहीं। तो ये नेचर ऑफ sin x है। अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि y = sin x है। अब आप ड्रॉ करिए y = 2 sin x का ग्राफ। y = अगर आपको 2 sin x दिया जाए तो चेंज क्या होगा भाई? y = 2 sin x दे दिया गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2 sin x, 3 sin x, ऐसे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सब वैल्यू नहीं लेना, ऐसा करेंगे तो ग्राफ आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। बस हम y = sin x का ग्राफ 2 बार 3 बार खींच करके फ्री हैंडली हम जान लेंगे कि हाउ टू ड्रॉ। यही होता है, पाई 2π पर आके 0, फिर 3π पर, फिर 4π पर, नीचे से जाएगा 4π, ऐसे ही जाएगा। इसका ऊपर में 1 तक, नीचे -1 तक, यही इसका बिछोड़। अब ये जब 2 sin x हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि मैं बताया कि -1 से बड़ा है sin x और 1 से छोटा है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीपल हो गया sin x में, इससे 2 से, तो ये 2 sin x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -2 से बड़ा होगा 2 sin x और 2 से छोटा हो जाएगा। यानी ये जो 2 sin x है -2 से बड़ा 2 से छोटा, इसके बीच में ऑसिलेट करेगा। तो ग्राफ जब खींचेंगे 2 sin x का, तो नेचर यानी कि जो sin x का नेचर है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब मैक्सिमम यहाँ जब 2 है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर में कहाँ तक? 2 तक, और नीचे में -2 तक जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इसका ऐसे। अब आप लिखेंगे ये पाई, ये 2π, यहाँ π/2, बीच में जहाँ 2 जा रहा है π/2, 0 कर दीजिए, π/2, 3π/2। तो
देख रहे हैं कि जैसा ये था वैसा ही ये भी है। ये कहाँ से कहाँ 2 में ऊपर गया नीचे -2। अब 3 इंटू साइन एक्स रहेगा तो भी वही होगा। अब साइन एक्स में मान लीजिए कि इस तरह का ग्राफ आपको ड्रॉ करने को कहा जाए। y इक्वल टू साइन 2x। अब इसमें कहाँ मल्टीपल है, ये 2 था पूरे साइन से, तो ये एंगल में मल्टीपल हो गया 2 साइन से, तो एंगल में भी मल्टीपल होगा तो नेचर ऑफ ग्राफ सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कैसे करेंगे इसको, ऐसे ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि क्या अंतर हुआ इस और इस ग्राफ में। इस और इस ग्राफ में अंतर ये हुआ, ये 2 sin x। अब देख रहे हैं कि यहाँ 0 से π/2, तो यहाँ 0 से π/2 जो रखिएगा x में, यहाँ π/2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा sin 2 इंटू π/2, यानी कि sin π होगा। तो ये जो वैल्यू है ये π/2, यहाँ क्या था 0 से π, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 से π/2, यानी कि ये जो पीरियड है ये पाई का है, लेकिन अब जो ही एंगल दुगुना हुआ तो ये 0 to π में 0 to π/2 पर ही आ जाएगा, और ये अब क्या होगा, तो ये फिर अब π/2, यानी कि ये पूरा, ये जैसे 0 से π, तो ये 0 से π/2, फिर अब π/2 से π/2 का चलेगा, तो π/2 में π/2 जोड़ेंगे, यहाँ पाई प्लस पाई 2π, फिर प्लस पाई 3π, ऐसे, और ये π/2 में जोड़ते जाएंगे, π/2 अब प्लस π/2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, फिर आगे जाएगा तो 3π/2 हो जाएगा। तो ऐसे ये sin 2x, और मान लीजिए कि x 0 से ऐसे ले लेते हैं π/2 तक, तो π/2 तक लेंगे, यानी कि x का वैल्यू π/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू जब ही हम π/2 रखेंगे इसमें तो ये पाई आ गया। अब ये पाई आया, यहाँ पर π/4 रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो π/4 में ये π/2 हो गया, यहाँ π/4 में π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से x में π/2 हो, तो ये जो हमारा 0 से π/2 से पाई x का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से ये ग्राफ हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो दो इसमें चला जाएगा, ये sin 2x है, फिर sin 3x, sin 4x, ऐसे जितना भी मल्टीपल है जाएगा वहीं, ये तो रहेगा 1 ही और ये -1 ही रहेगा। एंगल में π/2 रखिएगा, यहाँ π/4 रखिएगा, π/4 पर ही 1 अटेंड कर लेगा वैल्यू। तो इस तरह से हम sin 2x का ग्राफ खींचेंगे। अब अगर मान लीजिए कि sin x में थोड़ा ध्यान से इसको समझना होता है, जल्दी जल्दी इसलिए इसको समझाया नहीं जा रहा कि sin x का जो नेचर है इसको अगर हम जानते हैं तो आसानी से बनेगा। अब क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि इस तरह का है, y इक्वल टू ये मिटा रहा, ये तो रहने ही, अच्छा चलो अगर y इक्वल टू साइन x माइनस π/4 और इसका ग्राफ खींचने को कहा गया, तो ये x माइनस π/4 जो हुआ इसमें भी ग्राफ का नेचर वही रहे, वो नहीं चेंज होता है, लेकिन अब ये क्या चेंज होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लें। एक ग्राफ
अति आवश्यक चीज होता है मैथ में। अगर ग्राफ ड्रॉ करने की हैबिट डेवलप हो गई तो मैथ आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब ये x माइनस 5/4 है, ध्यान से समझना है। अब अंतर क्या है, यहाँ x इक्वल टू जब आप 0 ले रहे हैं तो ये ओरिजिन से उठ रहा है, यानी कि पहला जो आपका ग्राफ है x इक्वल टू साइन x का, ये ऐसे जा रहा है। मैं ये आपको डॉट में दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन x का। अब हमें ग्राफ किसका खींचना है, x माइनस 5/4 का। यानी कि अगर हम x इक्वल टू π/4 लेंगे, ये इधर भी जाएगा, ऐसे जाता है ओरिजिन, y इक्वल टू साइन x है, x इक्वल टू माइनस π/4। तो अब ये जो 0, अगर x का वैल्यू उसमें क्या है कि इसमें x इक्वल टू 0 है तो ये 0 0 है, और इसमें x ये साइन x माइनस π/4 कब 0 होगा, जब x इक्वल टू π/4 होगा। यानी कि π/4 यहाँ π/4 होगा, ओरिजिन है, ये π/2 है, तो ठीक बीचों बीच π/4 होगा। x इक्वल टू जब π/4 होगा, π/4, तो वहां ये साइन 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू π/4 रखिएगा तो साइन π/4 माइनस π/4, यानी कि ये 0। यानी कि अब π/4 से ये ग्राफ इतना आगे खिसक जाएगा। π/4 से आप उसी फ्री हैंड से यहां से ये चलेगा, ऐसे उतना ही डिस्टेंस पर ये क्रॉस करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं ये इधर चल जाएगा। π/4 ही है, x साइन x माइनस π/4, ये π/4 से उठेगा। यानी कि π/4 दाहिने साइड, जहां यहां माइनस π/4 है, लेकिन आपका जो ग्राफ है साइन x माइनस π/4 का, वो साइन x के ग्राफ से π/4 डिस्टेंस से क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और वहीं अगर आप यहां प्लस π/4 करेंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसे अगर प्लस और माइनस रहेगा तो ग्राफ शिफ्ट करता है, राइट, माइनस रहेगा तो राइट, प्लस रहेगा तो लेफ्ट, उतना ही एंगल से। तो फ्री हैंड से ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ वैल्यू रखना होता है आपको, तो ये पाई हो गया। अब यहाँ जो है ये कितना पर इसको कर रहा है, तो π/4, यानी कि अब ये जो होगा 5π/4 हो जाएगा। अरे ये पाई है तो पाई में π+4 जोड़िएगा, पाई प्लस π/4, तो 5π/4 हो जाएगा। अब यहाँ अगर आपको दिखाना है तो इसमें π/4 जोड़ दीजिए। यहाँ इसको दिखाना, ये क्या हुआ, ये पाई था, ये 2π था, तो 2π में अगर π/4 जोड़ेंगे तो ये 9π/4 हो जाएगा। तो ऐसे, और ये तो 1 और -1 ही रहेगा। तो एक बार अगर ध्यान से समझेंगे साइन x का ग्राफ, तो जो भी किसी भी तरह का ग्राफ आपको दिया जाए साइन x पर, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब ये आएगा एक बार में समझ लेने से नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। जितना ग्राफ बताया आप अपने से पुनः एक बार प्रैक्टिस करें, इसके नेचर को एकदम दिमाग में बैठा लें तो आराम से आ जाएगा। अब मैं एक और y इक्वल टू cos x का भी ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे। रिमेनिंग ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है, इस सब का ग्राफ आपको सीख लेना है, क्योंकि इसका हमेशा जरूरत पड़ेगा।
y इक्वल टू cos x है। y इक्वल टू cos x का जब ग्राफ खींचेंगे तो सेम ये भी अब इसमें साइन एक्स में क्या होता है, साइन 0 0 होता है, लेकिन cos 0 0 नहीं होता है। हाँ, ये भी cos x का भी वैल्यू जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यही इसी के बीच होता है, लेकिन cos 0 1 होता है और cos π/2 0 होता है। तो cos 0 1 होता है, कभी यहां से चलेंगे, कहां से चला, यहां से π/2 पर चलो, फिर ऐसे ही जैसे उसमें होता था, ये अब कर्व ऐसे ही बढ़ेगा, जितना ये इंफिनिटी तक जाता है, x जो है इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी तो ऐसे ये दोनों π/2 हो गए। अब ये पाई होता है, यानी cos π -1 होता है, यहाँ पर ये 1, अब इधर अगर ले जाइएगा तो ऐसे भी जाएगा, ये जो कर्व है ऐसे जाएगा, दोनों हो जाएगा। अभी 0 π/2 पर 0 होता है, ये पाई पर -1 होता है, ये दोनों बराबर दूरी रहता है, ये जितना उतना है, ये भी, तो ये π/2, ये पाई, और फिर पाई में π/2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक π/2, तो पाई प्लस π/2 3π/2 हो जाता है, यहाँ 2 पाई आएगा, cos 2 पाई 1 होता है, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ अब 2 पाई में π/2 आप जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5π/2, ये 3 पाई हो जाएगा। तो ऐसे y इक्वल टू cos x का ये ग्राफ होता है। अब y इक्वल टू cos x का ग्राफ जब आप जान जाएंगे, सीख लेंगे, तो वैसे ही इसमें भी क्या है कि x जो है -∞ टू +∞ जाता है, यानी कि x रियल नंबर है, लेकिन cos x का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी कि cos x भी ये बिटवीन -1 to 1, दैट इज द रेंज ऑफ द cos x। ये 1 -1, ये cos x का ग्राफ। अब cos x में वैसे ही अगर 2 cos x का ग्राफ खींचना हो तो वही करेंगे, y इक्वल टू 2 cos x का अगर ग्राफ खींचना है तो जो नेचर है इसका भी चेंज नहीं है, यहां से दिखाए ये, लेकिन 2 से जाएगा, ये क्या होगा, 1 के जगह पर 2 cos x है, तो चूंकि cos x है तो -1 से, अब 2 cos x है तो 2 cos x कहां से आएगा, ये -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब 2 से सब में इंटू करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि ये -2 हो गया, आइए +2 हो गया और नीचे -2। और ये एंगल वही रहेगा, एंगल विल बी नॉट चेंज, द प्लेस ऑफ एंगल, यहाँ π/2 हुआ, ये पाई हुआ, ये 3π/2 हुआ, एंड सो ये बढ़ते जाएगा। फिर अगर इसमें एंगल में मल्टीपल होगा तो दोनों तरफ का मल्टीपल होता है, जैसे उसमें मैं सिखाया था कि ट्वाइस 2 × x, अगर इसमें हम x/2 का एक अभ्यास करें कि y इक्वल टू cos x/2 हो तो ग्राफ कैसा होगा। y इक्वल टू, अगर मान लीजिए cos
x बाई 2 है। तो cos x बाई 2 है, तो हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो cos x बाई 2, अब एंगल में मल्टीपल चाहे जितना हो, बाई में हो इसका मल्टीपल 1/2 से करिए, 3 से करिए, 5 से करिए, x में 10x करिए, लेकिन ये -1 से 1 के बीच में ही जाएगा। अब चूंकि ये दुगुना हो गया है, अब अगर आप π/2 रखोगे तो π/4 आएगा, पाई रखोगे तब π/2 आएगा। यानी कि x का वैल्यू जब व्हेन x का वैल्यू विल बी पाई देन इट विल बी π/2। यानी कि ये यहां से 1 तक ही, यहां से आप शुरू करोगे, नेचर वही रहा जैसा था वैसा। cos x बाई 2 cos x, दोनों के नेचर में अंतर नहीं है, लेकिन किस में अंतर है? ये तो 1 हुआ और ये -1 हुआ। अब ये आप देख रहे हैं, ये या यहां आप π/2 पर x एक्सिस को ये 0 वैल्यू अटेंड करता है, लेकिन यहां ये पाई पर करेगा। क्यों? क्योंकि जब x = पाई रखेगा तो π/2 होगा, अंतर है नहीं। तो ये जो वैल्यू आप रख रहे हैं, ये जहां पाई दिखाए तो cos x बाई π/2 हो जाएगा। यहाँ जो आप पाई दिखा रहे हैं, ये पाई, अब ये कितना हो जाएगा? ये 2 पाई होगा, 2 पाई तब नहीं है दुगुना। अब ये जो है यहाँ 3 π/2, ये क्या हो जाएगा? 3 π/2, यानी 2 से ये मल्टीपल होते हैं। तो ये cos x बाई 2x रहेगा, तो फिर ये π/4 हो जाएगा ऐसे। तो एंगल में अगर डिवाइड है यहाँ x बाई 2, तो ये आप देख रहे हैं ये दुगुना होते जाएगा। तो इस तरह से आप cos x बाई 2 का कर सकते हैं। फिर एंगल में जोड़ घटाव जो भी आता है उसको भी उसी तरह से कर सकते हैं। अब एक ये जो cos x का है, आप इसको सीखें, इससे जितना भी दिया हुआ NCERT बुक में ग्राफ है, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सब आसान है। इसके बाद से नेचर अगर आपको ध्यान में आ गया तो इट्स सो इजी, और ध्यान में आ ही जाए, जब प्रयास करेंगे तो ध्यान क्यों नहीं आएगा। अब y = tan x है, y = tan x का ग्राफ, इसका भी हम लोग जाने कैसे ड्रॉ करेंगे। y = tan x, तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y = tan x, ये π/2 पर tan x = क्या होता है? sin x बाई cos x। आप जानते हैं tan x = sin x बाई cos x होता है। अब x = जब 0 है तो sin 0/0, यानी कि when x = 0 तो tan x = 0। लेकिन जब x = π/2 रहे तो tan का ये जो वैल्यू होगा y, sin π/2 यानी कि 1 और cos π/2 यानी कि 0, यानी कि ये π/2 पर क्या है? डिफाइन नहीं है। उन दोनों में आप देख रहे थे कि वो कहीं एकदम फ्री हैंड खींचते जाइए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। ये π/2 पर ब्रेक लग जाता है। इन्फिनिटी, π/2 मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में अगर दिखाना है π/2 आप यहाँ लिए, तो ये π/2 पर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दिए और ये यहाँ पर पैरेलल दिखा दिए।
पैरेलल मतलब ये पैरेलल लाइन इसके पैरेलल होंगे, यानी कि ये दोनों दो पैरेलल लाइन कब मिलता है माना जाता है कि इट विल बी मीट एट इंफिनिटी। तो इसलिए इसको दिखाना होता है, क्योंकि tan π/2 पर ये क्या होता है, tan π/2 इंफिनिटी होता है, tan 0 पर 0 होता है। और जब ही 0 से π/2 में ये भी बताया गया था आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि अब ये 0 to π/2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाइएगा तो ये π/2 to π होता है। तो अब हम π/2 के बाद दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर tan निगेटिव होता है, यानी कि अब ये π/2 के जस्ट बाद यहां से निगेटिव से शुरू होगा, पाई पर ऐसे, ये पाई हो गया। अब जब हो गए ये निगेटिव, अब ये कहां से कहां तक, तो π/2 से पाई तक निगेटिव वाई एक्सिस नीचे, और पाई के बाद फिर पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 में, पाई टू 3π/2 में tan पॉजिटिव होता है, ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये पाई से 3π/2 हो गया। तो ये y tan x का ग्राफ है। तो आई होप ये 3 ग्राफ जो बताया गया आप इसका बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करें। इतना अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट का 3 ग्राफ आपको समझने में और आसानी मिलेगी, सुविधा होगी। तो आज इतना ही, फिर कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में शेष जो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको बताया जाएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।